कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी अमेजिंग है? हर चीज, हर वस्तु, हर जीव, सब कुछ कितना फैसिनेटिंग है। चारों तरफ देखो, जो भी तुम देखते हो, फील करते हो या इंटरेक्ट करते हो, वो सब मैटर से बना है। चाहे वो पेड़ हो, पानी हो या फिर तुम्हारा पसंदीदा खिलौना, हर चीज जो तुम्हें घेरती है वो मैटर है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैटर के भी अलग अलग रूप होते हैं? मैटर वो सब कुछ है जिसका मैस होता है और स्पेस लेता है। इसका मतलब है कि मैटर का कुछ वेट होता है और वो जगह घेरता है। चाहे वो एक छोटा सा कण हो या फिर एक विशाल पहाड़, हर चीज का अपना एक वेट होता है और वो जगह घेरता है। सोचो, अगर कोई चीज जगह नहीं घेरती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हारा कंप्यूटर, जिस पर तुम गेम्स खेलते हो या पढ़ाई करते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जो तुम्हें ताजगी का एहसास कराती है, और जो खाना तुम खाते हो, जो तुम्हें ऊर्जा देता है, ये सब मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैटर सिर्फ यही नहीं है, ये हर जगह है, हर रूप में है। पर कभी सोचा है कि ये मैटर किससे बना है और इतना अलग अलग कैसे होता है? मैटर के अंदर क्या है जो इसे इतना यूनिक बनाता है? मैटर के अंदर एटम्स होते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं। ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जो तुम देखते हो। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर को उसकी प्रॉपर्टीज देते हैं। सोचो, अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो मैटर भी नहीं होता। ये पार्टिकल्स ही मैटर को उसकी शेप, साइज और कलर देते हैं। और यही कारण है कि मैटर के इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, हर फॉर्म में मैटर के पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर और गैस में बहुत दूर दूर। यही कारण है कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप कंटेनर के हिसाब से बदलता है और गैस हर जगह फैल जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को देखो, उसे महसूस करो या उसके साथ इंटरैक्ट करो, तो याद रखना कि वो मैटर है और मैटर के अंदर छुपे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसे यूनिक बनाते हैं। हमारी दुनिया वाकई में कितनी अमेजिंग है ना? मान लो तुम्हारे पास लेगो का एक बॉक्स है। जब तुम इस बॉक्स को खोलते हो तो तुम्हें बहुत सारे कलरफुल और अलग अलग शेप्स के पीसेस मिलते हैं। ये पीसेस तुम्हें एक मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहां तुम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हो। हर लेगो का पीस अपने आप में एक एलिमेंट जैसा है, जो मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे लेगो के पीसेस मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया बनाते हैं। एलिमेंट्स वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे सब कुछ बना है, चाहे वो तुम्हारा फेवरेट टॉय हो या तुम्हारा घर या फिर तुम्हारे खाने की चीजें। एक एलिमेंट एक ही टाइप के एटम्स से बना होता है। एटम्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एलिमेंट की पहचान होते हैं। हर एटम का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सोना गोल्ड एक एलिमेंट है। सोने के एटम्स बहुत ही खास होते हैं और इन्हें पहचानना आसान होता है। सोना सिर्फ गोल्ड एटम्स से बना है। जब ये एटम्स एक साथ आते हैं तो ये एक चमकदार और कीमती मेटल बनाते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन के एटम्स हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन एटम से बना है। ये एटम्स मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। अभी तक साइंटिस्ट ने 118 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स खोज लिए हैं। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है जो उसे दूसरे एलिमेंट्स से अलग बनाता है। और ये सब एलिमेंट्स एक स्पेशल चार्ट पे हैं, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टूल है जो साइंटिस्ट्स को एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। ये टेबल हमें बताता है कि एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इस टेबल की मदद से साइंटिस्ट्स नए मटेरियल्स और कंपाउंड्स बना सकते हैं जो हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। एलिमेंट्स की डिस्कवरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग ने हमें टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और कई अन्य फील्ड्स में बहुत आगे बढ़ाया है। हर नए एलिमेंट की खोज हमें यूनिवर्स के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करती है। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को देखो तो याद रखना कि वो एलिमेंट्स के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। ये एलिमेंट्स ही हैं जो हमारी दुनिया को इतना फैसिनेटिंग और कम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे तुम लेगो के पीसेस से कुछ नया बनाते हो, वैसे ही साइंटिस्ट्स एलिमेंट्स को मिलाकर नए नए डिस्कवरीज करते रहते हैं। ये डिस्कवरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ाती हैं और हमें नए नए इनोवेशंस की ओर ले जाती हैं।
एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें नई टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस बनाने में मदद करेगा जो हमारी दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। एलिमेंट्स की इस मैजिकल जर्नी में तुम्हारा स्वागत है। चलो मिलकर इस फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स हमें और क्या-क्या सिखा सकते हैं। अब सोचो कि तुम उन लेगो पीसेस को जोड़कर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हो। ये स्ट्रक्चर एक कंपाउंड जैसा है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का एक प्योर सब्सटेंस है जो एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़े होते हैं। पानी, वाटर, एक कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम H2O से बनता है। नमक, सॉल्ट, जो हम खाने में डालते हैं, एक और कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट से बना है, NaCl। जिंदगी में हम अक्सर चीजों को मिक्स करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, पेंटिंग करना हो या फिर कोई ड्रिंक तैयार करना हो। मिक्सिंग एक आम प्रक्रिया है। जैसे जब तुम नींबू पानी बनाते हो तो तुम पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाते हो। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे एक मिक्सचर बनता है जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जो केमिकली जुड़े नहीं होते। ये सब्सटेंसेस फिजिकली तो मिक्स होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। मिक्सचर में सब्सटेंसेस अपनी पहचान रखते हैं। जैसे नींबू पानी में नींबू का रस, पानी और चीनी अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। मतलब नींबू पानी में पानी अभी भी पानी है, ये अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नहीं बदलता। नींबू का रस अभी भी नींबू का रस है, इसका एसिडिक नेचर और टेस्ट वही रहता है। और चीनी अभी भी चीनी है, इवन दो वो मिक्स है। चीनी का स्वीटनेस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वही रहता है, भले ही वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। जब हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वो एक नया कंपाउंड नहीं बनाते। ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। मिक्सचर्स 2 तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे नींबू पानी। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस अलग-अलग दिखाई देते हैं, जैसे सैलेड। होमोजीनियस मिक्सचर में हर सिप में तुम्हें वही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि सब कुछ इवनली मिक्स्ड है। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हर बाइट में तुम्हें अलग-अलग टेस्ट मिल सकता है। मिक्सिंग का प्रोसेस हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है। चाहे वो लेमनेड हो, सैलेड हो या कोई और डिश, मिक्सिंग से हमें नए फ्लेवर्स और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो अगली बार जब तुम कुछ मिक्स करो तो याद रखना कि तुम एक सिंपल लेकिन फैसिनेटिंग साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा हो। मिक्सिंग सिर्फ एक कुलिनरी आर्ट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फिनोमिनन भी है। एंजॉय द प्रोसेस एंड द रिजल्ट, क्योंकि मिक्सिंग से ही जिंदगी में फ्लेवर्स और कलर्स आते हैं। कभी-कभी जब हम चीजों को मिक्स करते हैं तो वो इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि हम उन्हें अलग-अलग देख ही नहीं पाते। इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, एक तरह का मिक्सचर जहां एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब तुम चीनी पानी में घोलते हो, चीनी पानी में पूरी तरह फैल जाती है और तुम्हें अलग-अलग चीनी के क्रिस्टल्स नहीं दिखते। हवा, जिसे हम सांस लेते हैं, डिफरेंट गैसेस का एक सॉल्यूशन है, मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कभी-कभी मिक्सचर में सब्सटेंसेस इतने अच्छे से नहीं मिलते। एक सस्पेंशन में एक सब्सटेंस के छोटे-छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में बिखरे होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते। जैसे अगर तुम एक ग्लास पानी में मिट्टी मिलाओ और उसे हिलाओ तो तुम्हें एक मडी मिक्सचर मिलेगा। मिट्टी के पार्टिकल्स कुछ देर तक पानी में रहेंगे, बट फाइनली नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन वो परमानेंटली डिसॉल्व नहीं हुए थे। और फिर हमारे पास कॉलॉइड्स हैं, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं। कॉलॉइड में एक सब्सटेंस के टाइनी पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में बिखरे होते हैं, जैसे सस्पेंशन में। लेकिन सस्पेंशन से अलग कॉलॉइड में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा देर तक बिखरे रहते हैं, जिससे वो स्टेबल लगते हैं। दूध एक कॉलॉइड का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये फैट और पानी का मिक्सचर है, जहाँ फैट की छोटी ड्रॉप्स पानी में बिखरी रहती हैं। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हवा हम सांस लेते हैं वो गैसेस का मिक्सचर है, और जो पानी हम पीते हैं वो अक्सर मिनरल्स और अदर सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है। जो खाना हम खाते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कई प्रोडक्ट्स प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के प्रिंसिपल्स यूज करके बनाए जाते हैं। मैटर, इंक्लूडिंग प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के तौर पे
तुम मैटर के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में और जानोगे, और ये नॉलेज तुम्हें डिफरेंट साइंस फील्ड्स में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। याद रखो, मैटर की दुनिया बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग है और इसे समझने का सफर अभी शुरू हुआ है।